नमस्कार दोस्तों, आज हम FCI जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, द जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमेंट में जो हम जिप्सम मिलाते हैं उससे क्या होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है सीमेंट को जो है हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, या फिर सीमेंट के जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसे कंट्रोल करता है, या फिर है सीमेंट का जो क्लिंकर का टेम्परेचर होता है उसे कम करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है उसका जो मेन वर्क होता है क्या करता है, ये सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ ब्रॉड गेज इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रॉड गेज यूज होती है उसमें दो रेल के बीच की जो डिस्टेंस पूछी गई है वो कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्केल जो है सबसे बड़ा है। तो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ये आपका सबसे लार्जेस्ट स्केल रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेंगिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंड स्टेशन आर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायरेक्ट रेंजिंग जो है आपकी वो कब पॉसिबल रहेगी, इंड स्टेशन जो है आपके कितने पास होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि एक दूसरे के पास में होना चाहिए, या फिर 100 मीटर से दूर नहीं होना चाहिए, या फिर म्यूचुअली इंटरविजिबल होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। डायरेक्ट रिंगिंग के लिए जो है दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कैलकेरियस मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कंसिस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमेंट में जो है कैलकेरियस मटेरियल जो बनाने में कौन सा यूज होता है, लाइमस्टोन, चॉक, सेल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका कैलकेरियस मटेरियल यूज होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमेंट में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो कौन प्रोवाइड कराता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो जो सीमेंट में आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है उसका नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चैनल कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका एक चैनल होता है उसमें किन किन चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाता है। 2 वेब्स होते हैं, या फिर 2 फ्लेंज होते हैं, या फिर 2 वेब या 2 फ्लेंज होते हैं, या फिर 1 वेब व 2 फ्लेंज होते हैं। तो आपके चैनल में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 1 वेब व 2 फ्लेंज होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपका व्रॉट आयरन होता है उसमें जो है कार्बन की मात्रा कितने % होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 0.15%, ऑप्शन नंबर बी 1.0%, ऑप्शन नंबर सी 1.5%, या फिर 2%। तो व्रॉट आयरन में जो आपके कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, 0.5%।
प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रोंग इन टेकिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपका पीसीसी होता है वो किस में स्ट्रोंग होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन जो है आपका कंप्रेशन में जो है आपका पीसीजी स्ट्रोंग होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गेज प्रेशर एट द पॉइंट इज इक्वल टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो गेज प्रेशर है वो किस पॉइंट पे बराबर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या फिर वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर पर, या नन ऑफ अबव पर। तो जो आपका गेज प्रेशर होता है वो किस पर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो बर्नौली की इक्वेशन है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। वेंचुरी मीटर पर, ऑरिफिस मीटर पर, पिटोट ट्यूब पर, या फिर इन सभी पर। तो जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है ये जो है इन सब पर अप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बॉडी के चेंज ऑफ वेलोसिटी की रेट को क्या बोलते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाई बार्स इन ए कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कंक्रीट पेवमेंट में जो टाई बार जो है वो कहाँ पर लगाई जाती हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट पर, एक्सपेंशन जॉइंट पर, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पर, या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट पर। तो जो आपके कंक्रीट पेवमेंट में जो टाई बार लगाई जाती है वो कहाँ पर लगाई जाती है। आपको ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई एसिड। जो आपका फ्लाई एस है जो उसके मुख्य अवयव जो हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, फेरस ऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके फ्लाई एस के जो मुख्य अवयव हैं ये तीनों होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो आज हमने FCI JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 1 कंप्लीट कर लिया है, और बाकी पार्ट्स हम इसके आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।